दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से पुलिस को तैनात करना पड़ा है। बुधवार से ही पुलिस वहां मौजूद है और धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वहां दोबारा सीए विरोधी प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी है। पिछली बार 15 दिसंबर से 24 मार्च तक चला शाहीन बाग का धरना देश और दुनिया में चर्चा की वजह था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी शाहीन बाग का बड़ा मुद्दा बना था। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। मुझे बेहद दुख है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है इस मुद्दे के ऊपर, वहां पर शाहीन बाग में रास्ता बंद है। उस बंद रास्ते की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? ऐसे में दोबारा शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार का रुख अहम हो जाएगा। पिछली बार जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब चुनाव का माहौल था, बहुत सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे और उसमें आप लोगों ने एक बड़ी सीधी लाइन पकड़ी थी कि हमको इसमें ज्यादा पड़ना नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव हो चुका है और आपका चैलेंज कोरोना ज्यादा बड़ी चुनौती है, उस स्थिति में आपको लगता है कि ये नौबत दोबारा आती है तो सरकार को बात करनी पड़ेगी जाके? हमारे लिए कोरोना ही चुनौती है और कोरोना की चुनौती से निपटने की हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको ठीक से निपटेंगे। आप अपील करना चाहते हैं कुछ उन लोगों से शाहीन बाग को जो वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शाहीन बाग अभी आपका प्रिय विषय हो सकता है रोहित, मेरा नहीं है। आप शाहीन बाग की बात करते रहिए। मेरे लिए अभी मेरी प्रायोरिटी कोरोना है। जब कोई और परिस्थिति आएगी उस वक्त देखेंगे क्या हो रहा है। विषय प्रिय या अप्रिय होने का नहीं है सर। कई बार अप्रिय चीजें भी सामने लाके मीडिया को रखनी पड़ती हैं ताकि सरकारों को आगाह किया जा सके, और हम वही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे। आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो सरकार कोरोना की चुनौती को देखते हुए उन लोगों से भी बात करने का एक चैनल खोलने की कोशिश करेगी। शाहीन बाग के 3 महीनों से अधिक चले धरने के दौरान सड़क पर टेंट लगा दिए गए थे और सड़क बंद कर दी गई थी, जिससे रोजाना लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। शाहीन बाग के धरने को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार भी वहां गए थे, लेकिन धरना दिल्ली पुलिस ने तब जबरन खत्म कराया जब देश में कोरोना की दहशत फैलनी शुरू हुई। पिछली बार शाहीन बाग का धरना सरकार के लिए सिरदर्द था, तो इस बार पहले से ही दिल्ली पुलिस की तैयारी दिख रही है। दिल्ली से फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शाहीन बाग लेकर चल रहे हैं मेरे सहयोगी चिराग गोटी। लाइव इस समय शाहीन बाग से मौजूद हैं, वहां की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए। चिराग, फिलहाल यहां की क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि कल धरने को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हुई तो वहां सुरक्षा कड़ी कर देनी पड़ी है। जरा तस्वीर दिखाइए शाहीन बाग की। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चर्चाएं हुई थी, उसके बाद सिक्योरिटी कड़ी थी और अभी भी सिक्योरिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये शाहीन बाग में है जो कैंप बना रखा है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, जिसमें महिला फोर्स भी है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस भी थी और दिल्ली पुलिस यहाँ पर भी तैनात है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये शाहीन बाग की वो रोड है जहाँ पर धरना स्थल था। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं दरअसल नीचे की तरफ, ये वही मार्किंग है जहाँ पर टेंट लगा था और पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन 3 महीने तक धरना चला था। अभी फिलहाल स्थिति आप देखिए स्मूथ है, पूरी तरह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर बहाल है। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कैंप करे हुए हैं। दुकानें, रोहित, सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ था इन दुकानदारों को होता है। देखिए तमाम दुकानें जो है अब यहाँ पर खुली हुई हैं, किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, पुलिस का कहना है। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं हुई थी उसके बाद जरूर यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई थी। और अब यहाँ पर मैं आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। ये रोड सीधा जाता है कालिंदी कुंज की तरफ। अब फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर स्मूथ है। लोगों से बात करते हैं, आसपास के लोगों से। अब यहाँ पर स्थिति किसी तरह की कोई इस तरह से नहीं दिख रही है कि यहाँ कोई धरने की बात हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल कुछ फोर्स वगैरह आई थी, लेकिन लोकली कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही लोगों में कोई ऐसा जमावड़ा है। बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई ऐसा मसला नहीं यहाँ पे अभी।
मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस का एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर कोरोना जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी मदद करें। ये तमाम ऐसे एसीपी का नंबर दिया हुआ है, यानी कि कोरोना जो है अब एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हटाया था इसके नाम पर, इस तरह की चर्चा अब होने लगी कि अब ये दोबारा शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात है और ये लगातार है रोहित, उसी दिन से है जिस दिन से ये धरना स्थल हटाया था। मैं उस समय यहाँ सुबह पहुंचा था, जब हटा रहे थे तब काफी फोर्स थी, लेकिन अब एहतियातन यहाँ पर फोर्स है। कल मेरे डिस्ट्रिक्ट डीसीपी से भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जरूर इस तरह की चर्चा थी जिसको लेकर फोर्स बढ़ा दी गई थी। अचानक यहाँ पर जो है वो मार्चिंग की गई थी पुलिस की, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति नॉर्मल दिख रही है। फोर्स यहाँ पर तैनात है, इसके अलावा दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर, और ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो स्मूथ है। पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, लोकल पुलिस जो है वो भी तैनात है, और यहाँ तमाम जो पुलिस कर्मी है वो भी लगातार बात करते रहते हैं जो यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे, और इनपुट्स लेते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ ऐसा कोई प्लानिंग हो। तमाम ऐसी चीजें, हालांकि लेफ्ट की तरफ से कॉल किया गया था लेकिन उसके बाद वो स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर अब फिलहाल यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात है।